और पांडुरणा में परंपरा के नाम पर खूनी खेल आज एक बार फिर खेला जा रहा है। लोगों ने जाम नदी के किनारे सड़क पर पत्थरों का ढेर लगा दिया। बता दें कि गोटमार मेले में पत्थरबाजी में अब तक 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई। इसके अलावा कईयों ने हाथ पैर आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे हर साल दोगुने उत्साह से मनाते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें से किसी ने भी थाने में शिकायत तक नहीं की, जिससे मेले से संबंधित कोई केस दर्ज हो सका। वहीं आज जाम नदी के दोनों ओर पांडुरणा और सावरगांव पक्ष के लोग एक दूसरे पर पत्थर मारकर इस परंपरा को फिर से निभा रहे हैं। चंडिका माता मंदिर में पूजा के बाद मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से 600 से ज्यादा जवान तैनात हैं, तो वहीं कलेक्टर अजय देव शर्मा ने धारा 144 भी लागू कर दी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पंकज मदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये क्या रीत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके पहले भी जब इस मेले की शुरुआत हुई थी या मेले की जो परंपरा निभाई जा रही थी, उस दौरान कई लोग घायल हुए थे, जान भी कईयों की चली गई थी। लेकिन क्या रीत है कि इस तरह से खूनी खेल को एक परंपरा का नाम दे दिया गया? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, एक प्रेमी युगल के नाम पर ये परंपरा आज तक चली आ रही है। ये जहां मैं खड़ा हुआ सावरगांव पक्ष है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पंकज, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संभवतः कोई तकनीकी समस्या है। आप नेटवर्क एरिया में आइएगा। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चलें कि गोटे गांव में किस तरह से यहां पर गोटमार मेले में पत्थरों की बौछार हो रही है। पांडुरणा का दरअसल ये मामला है, जहां पर छतों पर पत्थरों का ढेर लगाया गया। कहा जा रहा है कि इसके पहले जब गोटमार मेले के दौरान जब ये परंपरा निभाई जा रही थी, तब उस समय कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। लेकिन आज तक इस मेले पर अभी तक विराम नहीं लगा है, इस मेले पर अभी तक अंकुश नहीं लगा और लोग इस खूनी खेल को परंपरा का नाम देकर हर साल दुगने उत्साह से गोटमार मेले में शामिल होते हैं और पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं जोखिम भरा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सड़क के किस तरह से दोनों ओर बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए गए हैं, रख दिए गए हैं, क्योंकि जब मेले की शुरुआत हुई है। और आपको बताते चलें कि अब यही पत्थर लोग एक दूसरे पर फेंक कर मारेंगे, जिसे ये परंपरा का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से खूनी खेल को परंपरा में बदलकर जब लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, इस दौरान जो लोग घायल हो रहे हैं या जो लोग जान से हाथ धो रहे हैं, उनकी जिंदगी का या उनकी जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी किसकी है? और एक बार फिर से सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जानकारी आप दे रहे थे कि किस तरह से लोग यहां पर एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, एक दूसरे की जानें तक जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस खूनी खेल को परंपरा का नाम दे रहे हैं और हर साल इस परंपरा को निभा रहे हैं। जी, ये परंपरा निभाई जा रही है, सदियों पुरानी परंपरा है। परंपरा के नाम पर यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन पत्थर की व्यवस्था करता है। दोनों हजारों की तादाद में पत्थर डाले जाते हैं और चंडी माता के एक पलाश के पेड़ को बीच नदी में गाड़कर चंडी माता का नाम लेके लोग सवेरे से पत्थरबाजी चालू करते हैं। आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं और पांडुरणा पक्ष की तरफ पत्थरबाजी लगातार जारी है। सुबह से अभी तक 22 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें सभी को उपचार देकर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन स्थानीय प्रशासन की यदि बात करें तो इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? या फिर पत्थरों की जगह कोई वैकल्पिक चीज रख दी जाए, जैसे कि कोई प्लास्टिक की गेंद रख दी जाए या कोई सॉफ्ट कोई चीज रख दी जाए, जिससे कि लोगों को क्षति ना पहुंचे, लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन उनकी परंपरा चलती रहे। जी, आपको बता दूं, 2007 में एक ऐसी प्रयोग एक कलेक्टर थे निकुंज श्रीवास्तव, उन्होंने किया था। यहाँ पे रबड़ की गेंद डाली गई थी, मगर वो गेंद कुछ ही 15-20 मिनट में यहाँ से पूरे मैदान से गायब हो गई थी। उसके बाद फिर लोगों ने लगातार पत्थरबाजी करना शुरू कर दी थी। प्रशासन लाख कोशिश करता है, प्रशासन लाख शांति समिति की बैठक लेता है, समझाई देता है, उसके बावजूद भी यह खेल बदस्तूर जारी है। कुछ लोगों का कहना है गोटमार है तो पांडुरणा है, पांडुरणा है तो गोटमार है, इसलिए लोग पत्थर एक दूसरे को मारते हैं और चंडी माता का आशीर्वाद लेके पत्थरबाजी करते रहते हैं।
यानी कि इस खूनी खेल को परंपरा का नाम दिया जा रहा है और लोग एक दूसरे पर बदस्तूर आज पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है पंकज कि इस दौरान, इस परंपरा के दौरान, निभाने के दौरान अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी की जान भी चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन उसकी जिम्मेदारी लेता है? जिम्मेदारी यहाँ कोई लेता नहीं है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको घर में 2 वक्त का अनाज नहीं है। ऐसे कई परिवार यहाँ मौजूद है। हमने उनसे बात भी की थी पिछले दिवस, और यही उनको परेशानी आ रही थी कि वो, उनका कहना ये है कि गोटमार बंद होना चाहिए। उनके परिवार की जान हो चुके हैं। आज कई घरों में बच्चियां हैं, उनके बेटे हैं जिनके पालन पोषण की भी उनके आफत आई पड़ी है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग ना समझने को तैयार है। प्रशासन तो बहुत प्रयास करता है पर लोग समझना नहीं चाहते। धारा 144 लगाई जाती है, पूरा बल यहाँ रहता है। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है। जो एक एसपी, 3 एडिशनल एसपी, 12 डीसीपी सहित 550 का बल यहाँ पे तैनात है, जिसमें 3 कंपनी भी है। उसके बावजूद भी यह खेल लगातार जारी है। लोग यहाँ समझना ही नहीं चाहते। कई बार इसमें मानवाधिकार ने अपना बीच में समझाई देने की कोशिश की, पर उनकी भी बात यहाँ के लोग नहीं मानते। उनका कहना है कि हम बस माँ चंडी का नाम लेंगे और पत्थरबाजी करेंगे। और जो घायल होता है, कई ऐसी किस्मती भी है और ऐसा हम भी देख रहे हैं कि कोई घायल होता है तो पहले उसको चंडी माता मंदिर में जाते हैं और बाकी भभूति लगाते हैं, चंडी माता की जय बोलकर वो भभूति बांधकर वापस फिर मैदान में खिलाड़ी आ जाता है। और सबसे ज्यादा एक रोल यहाँ पे ये है कि लोग शराब पी के एक दूसरे पत्थरबाजी करते हैं। शराब का सेवन बहुत करते हैं लोग। बिल्कुल, यानी कि लापरवाही इसे हम कहें या अंधविश्वास कहें कि लोग किस तरह से एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और अगर इस दौरान कोई घायल हो रहा है या अपनी जान गंवा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी किसी की नहीं है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इस परंपरा के नाम पर यह खूनी खेल जारी रखेगा और स्थानीय प्रशासन क्या भविष्य में कोई कड़ा कदम उठाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।